नमस्ते दोस्तों, अच्छी बात में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जीवन में जब भी हम किसी नई शुरुआत करने जाते हैं तो शुरुआत में सफलताएं बहुत कठिन लगती है, शुरुआत बहुत दिक्कत वाली लगती है, परेशानी आती है, ऐसा लगता है कि ये जमने वाला नहीं है। कुछ विशेष कोई धंधा व्यापार करते हैं तो ऐसा लगता है कि 5, 6, 8 महीने या 1 साल या 1.5 साल तक वो कहीं जमता नहीं है, धंधा होता नहीं है, जैसा सोचा था वैसा दिखता नहीं है। तो ऐसा लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, या मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, या ये दुकान बरोबर नहीं है, ये जगह बरोबर नहीं है, या कंपटीशन बहुत है, इस तरह की बहुत सारी। या नौकरी में कोई नौकरी करते हैं शुरुआत में तो ऐसा लगता है मेरे लिए प्रॉपर जगह नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो छोड़ देते हैं, फिर दूसरी करते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर तीसरी करते हैं। या कोई स्टार्टअप है, आजकल कोई भी युवा हमारा बच्चा या कोई नौजवान स्टार्टअप शुरू करता है तो लगता है कि नहीं, ये आइडिया प्रॉपर नहीं है, या ये लेट हो गया है मुझे, या बहुत जल्दी है, या मेरी चीज को, मेरी सोच को समझ नहीं पा रहे लोग, तो उस पर बहुत सारे मतलब चेंजेस करता रहता है। धंधे भी चेंज करते रहते हैं हम, नौकरियां चेंज कर देते हैं, या अपने आइडियाज को चेंज करते रहते हैं। तो होता ऐसा है कि एक दिन ऐसी मायूसी आ जाती है कि ये भी नहीं चला, वो भी नहीं चला, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो कॉन्फिडेंट है, जो हमारी एक शक्ति है, सोच विचार है, वो कहीं डाउन, धीमे पड़ जाते हैं हम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी। एक बाग में एक खेती करने वाला मालिक 2 तरह के पौधे लगाता है, एक घास का, ग्रास जो आती है, और एक बांस का, बांबू ट्री। तो उसका एक पड़ोसी है, उसे देखता है लगाते हुए, देखता है घास तो बहुत जल्दी, एक ही 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर घास हरी भरी हो गई, बांबू का पौधा उतना ही था। फिर कुछ दिन गुजरे, वो निरंतर दोनों को पानी देता है, दोनों की देखभाल करता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, घास और हरी भरी हो जाती है, थोड़ी ऊंची हो जाती है, पर वो बांबू का पौधा छोटा ही रहता है। दिन के महीने, साल गुजरने को आया, घास बहुत सारी हरी भरी हो जाती है, अच्छी खासी लंबी हो जाती है, पर वो बांबू का पौधा थोड़ी मात्रा में, थोड़ी उसकी ऊंचाई बढ़ती है, ज्यादा कुछ उसकी बढ़ोतरी होती नहीं है। तो पड़ोसी उसको बोलता है, क्यों वक्त अपना गवा रहा है, या क्यों बांस के पीछे, बांबू के पीछे लगा हुआ है, इसको भी निकाल दे और पूरी घास लगा दे। यहां पर घास देख कितनी जल्दी आ गई, हरी भरी लग रही है, और ग्रोथ भी अच्छी है, लंबाई वगैरह इसकी अच्छी हो गई है, तो घास ही लगा, बांस को छोड़। तो वो किसान माली उसकी मानता नहीं है, वो नियंत्रण दोनों को, पानी, खद, धूप, जो भी देखभाल करनी होती है वो करता है। 1 साल बाद वो पड़ोसी चला जाता है, 1 साल बाद आता है। 1 साल बाद देखता क्या है, वो घास तो 5-6 फुट तक बड़ी हो गई थी, पर बांबू की जो उसे पौधे लगाए थे वो 20 फुट के, 25 फुट के हो गए थे, बड़े मोटे वाले, हरे सुनहरे गोल्डन बांबू की खेती हो जाती है, और घास की खेती जो है वो 4-6-8 फुट तक होती है। और बाजार में उसका भाव आप तो जानते ही हैं, घास की कीमत स्क्वायर फीट के हिसाब से जाती है, अमूमन 40-50 रुपए स्क्वायर फीट से घास मिलती है, कारपेट ग्रास बोले, या जंपिंग ग्रास बोले, या जंगली ग्रास बोले। पर बांबू की कीमत आप सभी को मालूम है, एक 10 फुट के बांबू की कीमत 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है, उसकी क्वालिटी के ऊपर होती है। तो उसका दोस्त, वो किसान अपने दोस्त को कहता है, ये देख, मैंने सब्र किया, मैंने नियंत्रण, दोनों को समय दिताया, पानी दिताया, खद दिताया, और आज ये जो घास है, जो तुझे जल्दी हरी भरी दिख रही थी, जल्दी इसमें बहुत सारी ग्रोथ दिख रही थी, ये मात्र मुझे कुछ 1000 रुपए कमा के देगी। और ये बांबू, जिसके लिए मैंने इंतजार किया, सब्र रखा, उम्मीद नहीं छोड़ी, आज ये बांबू लाखों रुपए की खेती से, इस बांबू की खेती से मुझे पैसे आते हैं। तो ये क्या सिखाता है, हमें घास नहीं बनना है, हमें बांबू बनना है, बांस बनना है, बांबू की तरह मजबूत बनना है, लंबा बनना है, कीमती बनना है। तो उसके लिए सब्र करना होगा,
पेशेंस रखना होगा, उम्मीद नहीं छोड़नी होगी, नियंत्रण अपने काम को, अपने धंधे को, अपने स्टार्टअप को, अपनी नौकरी को पूरी तरह से खाद, पानी, समय, मेहनत, ईमानदारी देनी पड़ेगी। तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, सब्र करना है, पेशेंस रखना है ना? ये अच्छी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।